हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एनवायरमेंटल इश्यूज। इसमें एक सब टॉपिक हमने बनाया है जो कि है अर्थ के जितने भी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है पार्ट ए में पूछा जा सकता है। एंड सेकेंड इज गंगा एक्शन प्लान जो कि पार्ट बी के सिलेबस में हमें गिवन है टॉपिक। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटमॉस्फेरिक लेयर्स। एटमॉस्फेरिक लेयर्स, जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है, अलग अलग हाइट पे, कुछ कुछ किलोमीटर्स पे। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ मेनली 5 लेयर्स प्रेजेंट है। सपोज ये अर्थ है, ये अर्थ का क्रस्ट है, ये वो वाला एरिया है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन ह्यूमंस बीइंग्स आल्सो लिव हियर। जितना भी हैबिटेट है वो इधर है। अब फर्स्ट लेयर आती है हमारे पास ट्रोपोस्फेयर। इसकी जो रेंज है अर्थ के क्रस्ट से वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर है। नेक्स्ट लेयर हमारे पास आती है एटमॉस्फेयर में है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि 50 किलोमीटर दूर है अर्थ की क्रस्ट से। देन वी हैव मीजोस्फेयर, 85 किलोमीटर डिस्टेंस है इसका। उसके बाद थर्मोस्फेयर 690 किलोमीटर दूर है। एंड एक्सोस्फेयर जिसका डिस्टेंस जो है अर्थ के क्रस्ट से वो है लगभग 10,000 किलोमीटर। और हर एक लेयर में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ये किलोमीटर्स हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इधर। फर्स्ट कि कौन सी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है अर्थ में, अर्थ के क्रस्ट से, जो कि एग्जॉस्फेयर। या फिर हमसे यूं भी पूछ लिया जाता है कि सेकंड लेयर कौन सी है, एटमॉस्फेरिक लेयर में सेकंड लेयर का नाम क्या है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर। और सेकंड टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इधर कि सपोज मीजोस्फेयर का जो अर्थ से डिस्टेंस है वो कितना है। ऑप्शन विल बी 85 किलोमीटर। ऑलराइट, अलग अलग जितने भी लेयर्स हैं उनके बारे में हम इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है उनको क्लियर करेंगे जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकता है। फर्स्ट लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर। ये लेयर जो है अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट है अर्थ सरफेस के। और जितने भी वेदर कंडीशंस हैं, समर, विंटर, ये जितने भी वेदर कंडीशंस हैं वो इसी लेयर के अंडर आते हैं विद इन द 20 किलोमीटर्स। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रोपोपॉज। ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद सेकेंड लेयर हमने पढ़ा था स्ट्रेटोस्फेयर। इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम ट्रोपोपॉज बोलते हैं। इट इज द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर को टच कर रही है, इसका नाम हो जाएगा ट्रोपोपॉज। पॉज मीन्स यहाँ पे बाउंड्री है। सेकेंड लेयर का नेम है इधर स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो मेनली जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वोल्केनो गैसेस जो है वो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, तो स्ट्रेटोस्फेयर और जो उसकी फर्दर नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोपोज। स्ट्रेटोपोज बाउंड्री हो जाएगा स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में। अब नेक्स्ट लेयर आती है मीजोस्फेयर। इस लेयर में क्या है, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, मीजोस, एम से स्टार्ट है मीजोस, एंड देन वी हैव मिटियोर्स। जितने भी मिटियोर्स हैं वो इसी लेयर में बर्न होते हैं, वो फर्दर और ऊपर की लेयर से एंटर करते हैं अर्थ की तरफ। मीजोस्फेयर में वो जैसे ही एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ये जो मीटियोर्स हैं दे कैचेस फायर, ये बर्न हो जाते हैं बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट वी हैव मीजोपोज। अब मीजोपोज की बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे, मीजोपोज। द बाउंड्री बिटवीन मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। मीजोपोज जो है, मीजोस्फेयर भी हम बोल सकते हैं, इट इज द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। बट यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, अगर ये कोल्डेस्ट प्लेस, फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी अर्थ के एटमॉस्फेरिक लेयर में है। उसका आंसर होगा मीजोस्फेयर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे याद करने की है, मीजोस्फेयर में मिटियोर्स होते हैं एंड दे बर्न्स अप, वो इसीलिए बर्न्स हो जाते हैं। इसका रीजन हम फर्दर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फेयर। इस लेयर में क्या है, जो टेम्परेचर है
दैट कैन राइज अप टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, बट वार्म नहीं होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर हाइट पे चले जाते हैं तो जो प्रेशर है एयर का वो कम होता चला जाता है। सो अब यही केस है, मीजोस्फेयर जो है कोल्डेस्ट है, बट थर्मोस्फेयर उसके ऊपर आती है लेयर और उसका टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, सेल्सियस। सो इसी वजह से बिल्कुल हॉट से कोल्ड की तरफ अगर मिटियोर्स आ रहे हैं तो वो बर्न हो जाते हैं इजीली। सो मिटियोर्स का बर्निंग मीजोस्फेयर में, बट टेम्परेचर ज्यादा किसमें, थर्मोस्फेयर में। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, थर्मो मीन्स हाई टेम्परेचर, सो अबाउट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा यहाँ पे। ऑलराइट, सो मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। सो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोबेस। अब लास्ट है जो लेयर एटमॉस्फेरिक लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। सो एक्सोबेस, बेस आ गया, it is the lower boundary of the exosphere. So exosphere हम पढ़ते हैं, it consists of particles that can move into and from the space. So exosphere का distance हमने देखा था 10,000 किलोमीटर के अराउंड होता है अर्थ के सरफेस से। So जितना भी हम कह सकते हैं डेब्रिस टाइप, वेस्ट मटेरियल्स हम बोल सकते हैं, जैसे कुछ रॉकी पार्टिकल्स हो गया। सो स्पेस से इसी एटमॉस्फेरिक लेयर में भी आ सकते हैं, और इस लेयर में जितना भी डेब्रिस टाइप में प्रेजेंट है कुछ भी, सो वो स्पेस में भी आना जाना हो जाता है इधर। नाउ अब कुछ ट्रिक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स को हम कैसे याद रख सकते हैं। हम ऐसे याद रख सकते हैं, सपोज दिस इज अर्थ है, देन TSMTE, हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, रिवर्स में चल रहा है, पहले T आया, देन S, देन M, देन T, देन E। सो ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीसोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, ऊपर की तरफ हाईएस्ट टेम्परेचर, एक्सोस्फेयर, ये लास्ट लेयर है। और सेकंड केस TSSMMT सबका डबल हो जाएगा क्योंकि दो लेयर के बीच में बाउंड्री जो प्रेजेंट है वो भी उसी नेम से स्टार्ट होती है। सपोज यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर था हमारे पास फर्स्ट लेयर, सेकंड हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर था, सो जो बीच का लेयर हो जाएगा वो स्ट्रेटोपोर्स नाम है। ऑलराइट, सो दिस इज सिंपल ट्रिक, हम रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको याद कर सकते हैं, और ये तभी पॉसिबल है अगर हमें सभी लेयर्स के नेम पता है पहले से, बट सीक्वेंस याद करने के लिए ये इजी मेथड है, TSMTE। ऑलराइट, सो अभी तो हमने टॉपिक पढ़ा एटमॉस्फेरिक लेयर्स के ऊपर। सो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं लेयर्स के नेम्स के ऊपर। टॉप मोस्ट लेयर कौन सा है हमारे पास, मिडल में कौन सा आता है, हाईएस्ट टेम्परेचर वाला लेयर कौन सा है, मिटियोर्स कौन से लेयर में एंटर करते हैं, एंड जो क्लोजेस्ट लेयर कौन सा है, और इनका डिस्टेंस क्या है अर्थ से। तो काफी इजी कंसेप्ट है, और पार्ट ए में इससे रिलेटेड क्वेश्चन इजीली पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो कि पार्ट बी में सिलेबस में दिया गया है, विच इज गंगा एक्शन प्लान। इसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी GEP। सो ये एक्शन प्लान का जो मेन मोटिव क्या था, टू रिजॉल्व द वाटर पोल्यूशन इशू विच इज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्री से वेस्ट जो आता है वो वाटर में आ जाता है, रिवर्स में आ जाता है, सो वाटर जो है पोल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आइडिया कब इनिशिएट हुआ था, इनिशिएट हुआ था 1979 में, बट ये लॉन्च कब किया गया था, 1985 में। और इस प्लान को लॉन्च किसने किया था, 1985 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने इस प्लान को लॉन्च किया था। और जो GAP है, गंगा एक्शन प्लान है, ये 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सो और गंगा एक्शन प्लान के बेसिकली 2 फेजेस हैं। वो 2 फेजेस कौन कौन से, लेट्स सी नाउ। अब 2 फेजेस ऑफ गंगा एक्शन प्लान, 2 फेजेस थे, फेज 1 जो कि 1985 में लॉन्च किया गया था, देन वी हैव फेज 2 1993 में। सो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो फेज 1 है वो सिर्फ 3 स्टेट्स पर लागू किया गया था, एंड फेज 2 7 स्टेट्स पे लागू किया गया था। तो 3 स्टेट में टोटल 25 टाउन्स को सेलेक्ट किया गया था यहाँ पे। सो फर्स्ट फेज में 3 स्टेट्स थी, यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। सो फर्स्ट फेज जो है सक्सेसफुल होने के बाद सेकंड फेज में 7 स्टेट्स को इंक्लूड किया गया, जिसमें कि 3 यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल तो प्रेजेंट थे ही, उसके बाद भी है उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड एंड हरियाणा। और फॉर ऑल द
ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा, लाइक मतलब यमुना हो गया, महानंदा हो गया, वी हैव गोमती रिवर, वी हैव दामोदर, सो इन सबको भी इंक्लूड किया गया था इसमें सेकेंड फेज में। और इंचार्ज कौन थे? इंचार्ज वाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, MOEF। ऑलराइट, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है फेजेस से रिलेटेड। दो फेजेस थे, फर्स्ट फेज हमारा कब हुआ था गंगा एक्शन प्लान का लॉन्च? 1985 एंड सेकेंड वाज 1993। सो अब नेक्स्ट है 2011 में नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा NMCG को इस्टेब्लिश किया गया था एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ रेजुविनेशन, प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, या फिर इसको हम नेशनल गंगा काउंसिल भी बोल सकते हैं। सो जो NMCG था इट वाज एस्टैब्लिश अंडर विच एक्ट? काफी इंपॉर्टेंट है, कौन से एक्ट के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था? इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि 1860। नाउ नेक्स्ट 2011 के बाद वी हैव 2014। सो नमामि गंगे मिशन वाज स्टार्टेड 2014 में एंड दिस योजना वाज इम्प्लीमेंटेड बाय अरुण जेटली एंड एग्जैक्ट डेट था इसका 10th of July 2014। और मोटिव क्या था इस मिशन का? इट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, यहाँ पे अलोंग आएगा, सॉरी ये मिस्टेक हो गया इधर, along with the state program management groups। एक्शन प्लान से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से भी हमारा कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएगा। सो हु प्रिपेयर्ड गंगा एक्शन प्लान? सो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोल्यूशन ऑल्सो। सो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को हम क्लिक करेंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोल्यूशन नहीं होगा, ऑल्दो गंगा एक्शन प्लान का मोटिव यही था वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल में करना, बट आंसर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट को हम क्लिक करेंगे। सो व्हेन डिड नेशनल रिवर कंजर्वेशन डायरेक्टरेट एस्टैब्लिश? इट वाज इन 1994। नेक्स्ट, which is the top board in the Ganga Action Plan? It was NRCA, which is National River Conservation Authority। अब कौन सी स्टेट का, अब यहाँ पे फेज 1 से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन, दैट विच स्टेट हैज द मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर ऑफ टाउन्स को सेलेक्ट किया गया था। सो तीन स्टेट्स थे फर्स्ट फेज में, वेस्ट बंगाल, यूपी एंड बिहार। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाउन्स कहाँ से सेलेक्ट किए गए थे? वेस्ट बंगाल में। उसके बाद यूपी और बिहार से दोनों से 6 टाउन को सेलेक्ट किया गया था। क्वेश्चन बनता है फेज 2 से रिलेटेड कि name of the authority, what is the name of the authority that laid the sewer line in West Bengal? So it was by a West Bengal से related question है। So Calcutta Metropolitan Development Authority ने सीवर लाइंस को लेड किया था सेकेंड फेज के अंदर, नॉट इन फर्स्ट फेज। वेस्ट बंगाल फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज दोनों में प्रेजेंट था। अब ऑलराइट, सो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ इंटरसेप्शन एंड डाइवर्जन सेक्शन इन यूपी बाय NCRD। इट वाज अबाउट 51। राजीव गांधी ने जब लॉन्च किया था ये प्लान, सो कितने सिटीज को इंक्लूड किया गया था? टोटल 5, विच वर कानपुर, हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद एंड पटना। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी सिटीज थी, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या कौन सी सिटी प्रेजेंट नहीं थी। सो आपको सारे कंसेप्ट याद होने चाहिए क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कंसेप्ट है और इजीली हम इसको करेक्टली जो है एग्जाम में क्लिक कर सकते हैं ऑप्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, मेन गोल ऑफ गंगा एक्शन प्लान वाज टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी बाय कौन से मेथड्स? इंटरसेप्शन, डाइवर्जन हो गया एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक सीवेज, जितना भी सीवेज वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो रिवर्स में चला जाता है, एंड देन टू आइडेंटिफाई द टॉक्सिक इंडस्ट्रियल केमिकल्स वेस्ट टू मतलब रिवर में एंटर करने से रोकना। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। सो दीज वर 2 important टॉपिक्स जो हमने आज डिस्कस किए। थैंक यू सो मच।